नमस्कार। फ्लैट्सकार्ट में हम दिन रात डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स ढूंढते हैं और हाल ही में हमारे हाथ एक ऐसी कहानी लगी है जो भारत के रियल एस्टेट मार्केट की पूरी दिशा ही बदल रही है। एक ऐसा बड़ा बदलाव जो अभी तक ज्यादातर लोगों की नजरों से छिपा हुआ है। चलिए आज इसे ही समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत के सबसे अमीर रियल एस्टेट मार्केट का मतलब मुंबई का जो सबसे स्मार्ट पैसा है वो अचानक अपनी दिशा क्यों बदल रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है और आज हम इसकी जड़ तक जाएंगे। देखिए, मुंबई का रुतबा तो हम सब जानते हैं, देश की फाइनेंशियल कैपिटल। भारतीय रियल एस्टेट का मतलब ही मुंबई है। दशकों से ये बाजार का बेताज बादशाह रहा है, एक ऐसी जगह जहां पैसा लगाना मतलब पूरी तरह से सुरक्षित। लेकिन हमारे डेटा में एक बहुत ही अजीब सिग्नल दिख रहा है, एक ऐसा पैटर्न जो अभी हेडलाइंस में तो नहीं है लेकिन पैसे के बहाव में एक बहुत ही शांत पर बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए अब इस पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जब हमारी टीम ने इस डेटा को और खोदना शुरू किया तो हम सचमुच एक जासूस की तरह पैसे के इस नए रास्ते का पीछा करने लगे, बस ये समझने के लिए कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। और एक बात तो साफ है, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। ये रास्ता हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधा एक खास शहर की तरफ ले जा रहा था। और ये कोई तुक्के में लिया गया फैसला नहीं लग रहा था, ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। और वो शहर है हैदराबाद। जी हां, मुंबई का स्मार्ट पैसा अब दक्षिण की तरफ हैदराबाद की ओर बह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हैदराबाद ही क्यों। तो अब हम मिलकर इस हैदराबाद कोड को क्रैक करेंगे। वो कौन सी वजह हैं जो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींच रही हैं, चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात है कीमत का फर्क। जरा इस चार्ट को देखिए। मुंबई के मुकाबले हैदराबाद में कमर्शियल रियल एस्टेट कितना सस्ता है। ये इस पहेली का पहला और सबसे बड़ा सुराग है, अफोर्डेबिलिटी। अब ये नंबर देखिए, 46%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि इंडिया में जितने भी नए ऑफिस लीज पर लिए जा रहे हैं उनमें से लगभग आधा हिस्सा अकेले हैदराबाद का है। तो बात साफ है, ये शहर सिर्फ सस्ता नहीं है बल्कि यहां डिमांड भी जबरदस्त है। तो इस जबरदस्त ग्रोथ का इंजन क्या है? इसके पीछे हैं 3 बड़ी वजहें। पहली, एक स्टेबल और बिजनेस फ्रेंडली सरकार। दूसरी, आईटी और फार्मा सेक्टर का लगातार बढ़ना। और तीसरी, आउटर रिंग रोड जैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये सब मिलकर इन्वेस्टर्स को एक ऐसा माहौल देते हैं जहां ग्रोथ पक्की लगती है। तो चलिए अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं। इस ट्रेंड का दोनों मार्केट्स मतलब मुंबई और हैदराबाद के लिए क्या मतलब है? यहां कहानी और भी साफ हो जाती है। चाहे किराए से होने वाली कमाई हो यानी रेंटल यील्ड, या प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने की उम्मीद, या फिर भविष्य का आउटलुक, इन तीनों मामलों में हैदराबाद मुंबई को बहुत मजबूत टक्कर दे रहा है। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मुंबई को छोड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इन्वेस्टर्स ग्रोथ की अगली बड़ी लहर को पकड़ना चाहते हैं और वो लहर उन्हें हैदराबाद में दिख रही है। तो इन सारी बातों का, सारे डेटा का निचोड़ क्या है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? जैसा कि हमारी फ्लैट्सकार्ट 2026 मार्केट रिपोर्ट में साफ कहा गया है, मुंबई से हैदराबाद का ये जो पैसे का रास्ता है, ये कोई कुछ समय का चक्कर नहीं है, बल्कि ये अगले दशक की ग्रोथ के लिए बना नया स्मार्ट मनी हाईवे है। ये लाइन इस पूरे ट्रेंड को एक वाक्य में बता देती है। तो असली सवाल अब ये है कि क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है जो आज है और कल नहीं होगा, या फिर हम अपनी आंखों के सामने भारतीय रियल एस्टेट की एक नई सच्चाई को बनते हुए देख रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल। अगर ये इनसाइट्स अच्छी लगी तो और ऐसी ही रियल एस्टेट की गहरी जानकारी के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आखिर में एक जरूरी बात, यहां दी गई जानकारी फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा पर आधारित है और मार्केट की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ इसमें बदलाव आ सकता है।